हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। या यदि आप एसएससी या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। इसमें हम स्पेशली मुग़ल डायनेस्टी से क्वेश्चन लिए हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, मुग़ल काल में लोक निर्माण विभाग, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, तो उसे मुग़ल काल में क्या कहते थे? तो एक्चुअली उस काल में हम लोग पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को शोहरत ए आम कहा करते थे। उसका नाम था शोहरत ए आम। उसका क्या नाम था? शोहरत ए आम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? यानी कि बंगाल का एक नवाब था जो अपनी राजधानी को, पहले तो मुर्शिदाबाद था, उसे चेंज करके मुंगेर में किया था, तो उसका नाम था मीर कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो पुष्यमित्र शुंग अश्वमेध यज्ञ किया था, लेकिन इसका पता कहाँ से चलता है? तो इसका पता हमें अयोध्या अभिलेख से चलता है। यानी कि अयोध्या में एक इंस्क्रिप्शन मिला है, अभिलेख मिला है, उससे हमें ये पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो पहले तो कि सुदर्शन झील कहाँ है, तो वो गिरनार में है। अब क्वेश्चन उठता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो उसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य साम्राज्य कितने वर्गों में बांटा गया था? तो मेगास्थनीज एक पुस्तक लिखा था, उसका नाम था इंडिका, लेकिन उसके अनुसार मौर्य समाज में जो वर्ग था, समाज था, उसको वर्ग में बांटा गया था। तो एक्चुअली उसको कितने वर्ग में बांटा था? तो मौर्य समाज के समय, मौर्य काल के समय उसे 7 वर्गों में बांटा गया था, हमारे पूरे समाज को। तो वो कौन कौन से वर्ग थे उसका भी लिखा हुआ है नाम, दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद। तो ये सारे 7 वर्ग थे। नेक्स्ट है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क एक शासक था, तो उसका राजधानी था, वो था पुरुषपुर, यानी अभी पेशावर कहते हैं। तो पुरुषपुर में अपना राजधानी कनिष्क ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, जिसकी उपाधि राजसिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया था? तो नरसिंह वर्मन जो सेकंड था, उसका एक उपाधि था राजसिंह का, और वो कांची में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। तो उस मंदिर का नाम बताना है। तो उस मंदिर का नाम था कैलाश मंदिर। वो कहाँ स्थित है? तो वो कांची में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सबसे पहले कैलाश टेम्पल कहाँ है? तो एलोरा में। एलोरा एक गुफा है वहाँ महाराष्ट्र में। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्णा प्रथम ने करवाया था, यानी कि कृष्णा फर्स्ट ने करवाया था, और वो राष्ट्रकूट डायनेस्टी से बिलोंग करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो शेर शाह का मकबरा सासाराम में है, जो बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट है, शतवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? यानी कि सबसे पावरफुल रूलर कौन था शतवाहना डायनेस्टी का? तो उसका नाम था गौतमी पुत्र शतकर्णी। उसका क्या नाम था? गौतमी पुत्र शतकर्णी। यही सबसे मोस्ट पावरफुल रूलर था। नेक्स्ट है, पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया था? यानी कि फर्स्ट टाइम किसी भारतीय को चुना गया था। तो वो अधिनियम था भारतीय कौंसिल अधिनियम 1861 के तहत फर्स्ट टाइम किसी इंडियन को गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में स्थान दिया गया था या चुना गया था। नेक्स्ट है, लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है, ये हमेशा पूछता है, और लोथल फोगवा नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नौरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? तो जो पारसी लोग होते हैं वो एक फेस्टिवल मनाते हैं जिसका नाम है नौरोज। तो उसको प्रारंभ करने वाला शासक का क्या नाम था? तो एक्चुअली उसे बलबन ने प्रारंभ किया था नौरोज फेस्टिवल को। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल ने के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकार कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई थी? यानी कि इंग्लिश को एक इम्पॉर्टेंस मिला था किसके शासनकाल में? तो वो विलियम बेंटिक के काल में। उसी वक्त इंग्लिश को भारत में इंट्रोड्यूस भी किया गया था। इसका जो रिकमेंडेशन था वो लॉर्ड मैकॉले का था, इसलिए लॉर्ड मैकॉले को फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी कहते हैं, यानी कि अंग्रेजी भाषा के पिता। भारत में अंग्रेजी भाषा के पिता भी कहते हैं लॉर्ड मैकॉले को। तो लॉर्ड मैकॉले ने इसको विलियम बेंटिक को रिकमेंड किया था, और विलियम बेंटिक ने इंग्लिश एजुकेशन को लागू किया था। ये गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट,
दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो पहला क्वेश्चन है कि लाल किले के मोती मस्जिद कहाँ है? तो ये दिल्ली में है और लाल किले के अंदर है। तो उस मोती मस्जिद का निर्माण जो करवाया था वो औरंगज़ेब ने करवाया था। और एक और मोती मस्जिद है जो आगरा में है, उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट है सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनाया गया था? तो जो सांची का स्तूप है उसका निर्माण किस डायनेस्टी के समय में हुआ था? तो जो सांची का स्तूप है उसका जो निर्माण था वो मौर्य शासन के समय में हुआ था, यानी मौर्य वंश के समय में। नेक्स्ट है किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? यानी कि सबसे पहले तो वो किसी और को हत्या करके गद्दी पर बैठा और बाद में उसका भी हत्या हो गया। तो उसका जो वंश था वो था शुंग वंश। शुंग वंश सबसे पहले तो किसी को हत्या करके अपना वंश स्थापित किया, उसके बाद इसका भी हत्या हो गया और वंश खत्म हो गया। नेक्स्ट है हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण मिलता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाथी गुम्फा जो उल्लेख है उसमें हमें किसके बारे में जानने की जानकारी प्राप्ति होती है? तो हमें सब खाराबेल की उपलब्धियों के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेज़ों ने कौन सी संधि की थी? यानी कि जो इंग्लिश थे वो सिराजुद्दौला के हरा दिए थे और उसके बाद एक संधि हुई थी, उस संधि को क्या कहते थे? तो उस संधि का नाम था अलीनगर की संधि, जो सिराजुद्दौला के साथ में हुआ था। नेक्स्ट है नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? यानी कि नरेंद्र मंडल एक आया था इंडिया में, उसका जो सुझाव था वो किसने दिया था कि नरेंद्र मंडल को इस्टेब्लिश करो? तो वो जेम्स फोर्ड था, उसने दिया था। तो जेम्स फोर्ड सुधारों में नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट है धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? यानी कि धन निकासी एक प्रिंसिपल है, उसका जो देने वाले कौन थे? तो उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? यानी कि सल्तनत काल के समय जो लैंड था उसे अलॉट कर दिया जाता था कि ये सिर्फ और सिर्फ सेना के खर्च के लिए इसका प्रयोग होगा, तो उसे क्या कहते थे? तो उसे हम मफरूज कहा करते थे। नेक्स्ट सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? यानी कि सल्तनत टाइम में जो सेना था उसे वे लोग क्या कहा करते थे? तो उसे हश्मे अतराफ कहकर पुकारते थे, यानी कि सल्तनत के समय सेना को हश्मे अतराफ कहते थे। नेक्स्ट है ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका था? यानी कि ग्वालियर में एक अभिलेख है, उसमें यह लिखा गया है कि जो अरब थे, अरब जब इंडिया में आक्रमण किए थे सिंध की ओर, तो सिंध से आगे एक रूलर था जो सिंध से आगे अरबों को नहीं बढ़ने दिया था। तो उस रूलर का क्या नाम था? तो उसका नाम था नागा भट्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ you are new, then do subscribe my channel. Also like it and share it. So once again, thank you.